जमशेदपुर सीआईआई झारखंड चैप्टर की ओर से शुक्रवार को इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सीआईआई पूर्वी जोन के डिप्टी चेयरमैन सुवेंद्र बेहरा, सीआईआई झारखंड के अध्यक्ष उज्जवल चक्रवर्ती, सीआईआई जमशेदपुर के जोनल काउंसिल के अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह और सीआईआई झारखंड सेफ्टी पैनल के कन्वीनर नीरज कुमार सिन्हा मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीआईआई के सेफ्टी एक्सपर्ट पैनल द्वारा उद्यमियों को इंडस्ट्रियल सेफ्टी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्रियल दुर्घटनाओं पर रोक लगाना और उसमें कमी लाने को लेकर नई तकनीक से उद्यमियों को अवगत कराना था। घर में रहो या रोड में रहो या इंडस्ट्री में रहो, सब जगह कितना जरूरत है सबको मालूम है। एंड इफ यू आर इन किचन, हाउ मच सेफ्टी यू शुड कीप, सिलेंडर फटे नहीं, ठीक है। तो उस तरीक़ा से आप सेफ्टी हर वक्त हर समय में है। Whenever people come out from the home, they should pray God, I should go safe and come back safe. सेफली जाऊँ, सेफली काम करके वापस करूँ, क्योंकि ओवरऑल आप कुछ भी करो, एक गॉड भी है, तो उसको प्रे तो ज़रूर करना चाहिए। एंड सिस्टम एंड प्रोसेस को कभी उसको हटा के नहीं काम करना चाहिए। हम लोग को जल्दबाज नहीं करना चाहिए कोई भी काम करने का लिए। आपका जो सिस्टम लगा हुआ उस सिस्टम का अंदर में ही काम करना है। वही मैं एग्जांपल दिया, तो एक ओपन हार्ट सर्जरी का डॉक्टर कभी जल्दबाज भी नहीं करेगा। वो जो सीजर चाहिए, जो उसको चाहिए, एक के बाद एक आता है। गिरिडीह जिले के धनवार के परसन ओपी थाना क्षेत्र के नौकाडीह घिसियाटाड़ में 31 अक्टूबर को सीताराम यादव नामक व्यक्ति के हत्याकांड मामले का खुलासा पुलिस ने 48 घंटे के भीतर करने में सफलता हासिल की। हत्याकांड में शामिल एक महिला समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है, जबकि हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए वाहन के साथ एक झग्गर और रस्सी भी बरामद की गई। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक सीताराम यादव के धनवार थाना क्षेत्र के बरजो गांव का पड़ोसी दीपक यादव और धनवार का ही योगेंद्र राम शामिल है, जबकि तीसरी आरोपी महिला है। सीताराम हत्याकांड को उलझाकर तीनों आरोपियों ने सुसाइड में तब्दील करने की कोशिश जरूर की, लेकिन एसडीपीओ मुकेश महतो और परसन ओपी प्रभारी रंजन कुमार के निर्देश पर हत्याकांड के एक मामले की जांच कर मामले का खुलासा किया गया। अंतर्गत परसन ओपी में ग्राम नौकाडीह में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी तथा अज्ञात के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और इस संबंध में मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और टीम ने काफ़ी बेहतर काम करते हुए 2-3 दिनों के अंदर में ही पूरे घटना का उद्भेदन करते हुए उस घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और उन्होंने स्वीकार किया है कि जिस दिन घटना हुई थी वो तीनों लोग जो थे वो मृतक के साथ में थे और किसी आपसी विवाद को लेकर के उनके साथ मारपीट हुई और मारपीट करने के बाद उसको धक्का दिया और वो कुएं में जाकर के गिर गया। उसके बाद साक्ष्य छुपाने की नियत से इन व्यक्तियों के द्वारा एक वाहन में इनके शव को उस कुएं से निकाल कर और किसी अन्यत्र 3-4 किलोमीटर दूर कुएं में छुपाने की नियत से भेजा गया, डाल दिया गया दूसरे कुएं में। परंतु पुलिस ने इसमें काफ़ी बेहतर ढंग से काम करके शव को भी बरामद किया और घटना में प्रयुक्त जो वाहन था सवारी गाड़ी उसे भी बरामद किया गया है तथा घटना में प्रयुक्त लोहे का झग्गर और रस्सी भी बरामद कर ली गई है। और इसके साथ ही सभी को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अंतर्गत परसन ओपी में ग्राम नौकाडीह में एक व्यक्ति की मृत्यु। हजारीबाग कोरा थाना क्षेत्र के कन्हरी इलाके में जमीनी विवाद में कांग्रेसी नेता डॉक्टर प्रकाश पर जानलेवा हमला करते हुए दूसरे पक्ष ने गोली मार दी। हालांकि घायल हालत में कांग्रेस के नेता प्रकाश को बेहतर उपचार के लिए रांची रेफर किया गया। वहीं दूसरे पक्ष के निरंजन कुमार ने बताया कि कन्हरी इलाके में उनकी जमीन है जो पूरे तरीके से बाउंड्री की हुई है। उसी जमीन को कांग्रेस नेता प्रकाश द्वारा कब्जा करने को लेकर देर शाम 20-25 लोगों के साथ जमीन पर पहुंचे और मारपीट करने लगे। उसी दौरान फायरिंग की गई थी। हालांकि निरंजन कुमार को कोर्रा थाना पुलिस फिलहाल पूछताछ के लिए थाने ले गई है। वहीं डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस एक्शन में है। जल्द ही इस मामले का उद्भेदन करते हुए दोषी पर कार्रवाई होगी। मेरी मां रेशमी देवी के नाम से है और ऑनलाइन मेरा रसीद है। मेरा तीनों भाई के नाम से ऑलरेडी ऑनलाइन रसीद कट रहा है। सरकारी नापी करके हमको अमीन सीओ साहब भी बताए और 144 लगाया। जय प्रकाश मेहता प्रकाश मंडल है बरकट्टा का,
और एक मेहता है। इन लोग कहता है मेरा ज़मीन है, जबकि हम बोले कि कोर्ट जाइए, कोर्ट से आदेश लेकर आइए, अगर आपका ज़मीन है तो आपका होगा। लेकिन कोर्ट नहीं जाता है, ज़बरदस्ती पैसा के बल से गुंडा लोग के ला के यहाँ गोली चलवाता है। अपने से 3-4 बार हो चुका, थाना में भी पहले लिख के दे चुके हैं, लेकिन थाना वाला भी ध्यान नहीं दिया। और इस बार अभी हम बरकट्ठा में थे और हमरे एब्सेंट में आके जेसीबी से पूरा बाउंड्री को तोड़ दिया। देखिए इसका पूरा नज़ारा। और इसमें सरकारी रसीद भी मेरा नगर पालिका से कट रहा है, बिजली बिल मेरा है, मोटर लगा हुआ है। 59 से मेरा ज़मीन ये है। बाद गलत आदमी डीड ले लिया है और ज़बरदस्ती इसमें चढ़ाई कर रहा है ज़मीन में। आज क्या हुआ था? आज जेसीबी से तोड़ दिया बाउंड्री। तो उसके बाद हमारा केयर टेकर फ़ोन किया, हम ऑफिस से आए, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। आए सबको रोक रहे थे, रोक कोई नहीं रहा, घर तोड़ने चल गया ये सब। तो उसके बाद हम राइफल पर चमकाने लगा, रिवॉल्वर 20-25 आदमी ग्रुप में था। तो हम डर गए, हम उधर चल गए। फिर बेटा से राइफल मंगाए तो वहीं पर एगो फायर किए रोड पर, है ना, और तब सब भागा। कौन लोग थे ये लोग? प्रकाश कुमार था, बरकट्ठा का, यहाँ कोचिंग सेंटर चलाता है। इधर कुमार टोली तरफ घर बनाया है, तो कोरा में कोचिंग सेंटर चलाता है। पानी कोचिंग सेंटर, पानी कोचिंग सेंटर चलाता है। दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर आपसी झड़प हुई है। ये कोर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत कन्हरी में, जहां पे दो नाली बंदूक से हवा में फायर किया गया था एक पक्ष की ओर से, जिसमें दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति डॉक्टर प्रकाश कुमार को उस दो नाली के छर्रा से पेट में चोट लगी है। तो उसे आनन फानन में आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज की है। दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया था। चेशायर होम रोड जमीन घोटाले मामले में आरोपी हैं छवि रंजन और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। बड़ा झटका, दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की रिमांड अवधि पूरी हो गई है। पीएमएलए की विशेष अदालत में रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें पेश किया गया। कोर्ट ने यहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रिमांड में लेकर 14 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की थी। 19 अक्टूबर को ईडी ने पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले मामले में उसकी गिरफ्तारी की गई थी। बालू, कोयला, जमीन से अर्जित अवैध कमाई को शराब कारोबार में निवेश करने का आरोप है। प्रेम प्रकाश के साथ मिलकर 19 जिलों में शराब का ठेका हासिल करने का आरोप है। इस मामले में 23 अगस्त को राज्य समेत झारखंड के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। चाईबासा के जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। अब दोनों ही बने रहेंगे अपने पदों पर। आपको बता दें कि इस अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर जिप सदस्य जॉन मीरन मुंडा ने कहा कि पैसों का लेन देन हुआ है। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है और ये भी कहा कि इस फैसले के खिलाफ वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के जिला समाहरणालय सभा कक्ष में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा के बाद मतदान और मतगणना हुई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के गिरने में पैसों के लेन देन का आरोप लगाया गया है। परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर के जो अविश्वास प्रस्ताव का जो वोटिंग हुआ उसमें कुल जो है 52 वोट में एक अमान्य था, तो टोटल 51 वोट पड़ा है। और इसमें उपाध्यक्ष को लेकर के हम लोगों को 18 वोट मिला और जो उसका पद को उसका सपोर्ट में जो था उनको 33 वोट मिला। इसलिए जो उपाध्यक्ष पद को लेकर के हम लोग का जो खारिज करने का दावा था वो सुरक्षित रह गया। और दूसरी है कि अध्यक्ष को लेकर के उसमें भी जो है हम लोग का जो अध्यक्ष को लेकर के 27 वोट पड़ा और दूसरा है कि लक्ष्मी सोरेन के पक्ष में 24 वोट पड़ा। तो जो नियम बना है उस हिसाब से वो भी सुरक्षित पड़ा। परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर के जो अविश्वास प्रस्ताव का जो वोटिंग हुआ उसमें